हेलो बच्चों, मेरा नाम है विशाल शुक्ला और आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग का लेक्चर नंबर 4, जहां हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मा स्टेट क्या होती है और ये इसकी खोज यानी इसकी डिस्कवरी किसने की थी। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए कि प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट को इवरिंग लैंगमूर ने 1920 में डिस्कवर किया था। उन्होंने ये पाया था कि जब हम किसी गैस को वेरी हॉट यानी कि बहुत हीट करते हैं तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो बहुत ही कंडक्टिव होते हैं और वे प्लाज्मा का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? प्लाज्मा का निर्माण करते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखी है? प्लाज्मा इज अ स्टेट ऑफ मैटर in which the object becomes so hot that it release electron become very highly conductive। यानी कि प्लाज्मा एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ही ज़्यादा हॉट करते हैं यानी कि उसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो उससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज होने लगता है जिसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं, तो जो क्या होते हैं? वेरी हाई कंडक्टिव होते हैं। ठीक है, यानी क्या हो गया कि आपके पास कोई मैटर है तो मैटर में से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या हो जाते हैं? बाहर ऐसे निकल जाते हैं और इन इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आइए जाने इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, वैसे ये जो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर होती है, ये जो हमारे घर में जो CFL बल्ब होता है, CFL बल्ब में जो नियॉन गैस होती है, कौन सी गैस होती है? जो CFL बल्ब होता है, बल्ब, उसमें जो नियॉन गैस होती है, नियॉन गैस होती है या नोबल गैस हो गई, नोबल गैस होती है। जब इस गैस को हम बहुत ही ज़्यादा हीट देते हैं तो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और वे प्लाज्मा का निर्माण करते हैं और जो हमें वाइट कलर की लाइट मिलती है वो क्या होती है? प्लाज्मा की एक लाइट होती है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा कि प्लाज्मा इज अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच द ऑब्जेक्ट बिकम सो हॉट दैट इट रिलीज इलेक्ट्रॉन बिकम वेरी हाईली कंडक्टिव। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पहली नंबर प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? पॉइंट लगाइए, नंबर 1 पॉइंट, कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि इट इज मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इससे इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सिंबल होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इट इज़ नॉट, सेकंड वन क्या है? इट इज़ नॉट नेचुरली ऑन अर्थ, यानी कि ये क्या है? अर्थ पर नेचुरली नहीं पाया जाता है, इसे ये आर्टिफिशियल होता है। तीसरा पॉइंट क्या होता है? इट इज इफेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि यदि आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्लास 8 में शायद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यदि हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन लाते हैं तो क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर मुड़ जाते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर ऐसे मुड़ जाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड की ओर चले जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गए? ये इसके प्रॉपर्टीज़ हो गई। चौथी प्रॉपर्टीज़ होती है इट इज़ आर्टिफिशियली, यानी कि ये आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। ठीक है, ये तो आप खुद ही लिख सकते हैं। आइए जाने कि ये होता कैसे है। जब हम किसी सॉलिड को यानी वो सॉलिड है, सॉलिड को हम हीट करते हैं तो वह क्या बन जाता है? लिक्विड। जब इसको हीट करते हैं तो क्या बन जाता है? गैस। क्या बन जाता है? गैस। ठीक है,
और जब इसको हीट करते हैं तो ये बन जाता है, जब इसको ज़्यादा हीट करते हैं यानी वेरी हॉट हीट करते हैं तो ये क्या बन जाता है, प्लाज्मा का निर्माण करता है। ठीक है, क्या करता है, प्लाज्मा का निर्माण करता है। यदि हम अर्थ से बाहर जाएँ तो जो सितारे होते हैं यानी जो स्टार्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लाज्मा के बहुत बड़े बड़े गोले होते हैं। जैसे कि सन भी क्या है, एक प्लाज्मा का बहुत बड़ा गोला होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा कि प्लाज्मा क्या होती है, इसकी स्टेट क्या होती है। वैसे ही आपके कोर्स में है नहीं, ये बीएससी में होती है, लेकिन आपकी किताब में था तो मैंने इसलिए पढ़ा दिया। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।